मिडिल ईस्ट में जंग का बिगुल बज चुका है और हालात हर पल और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के दिल माने जाने वाले मध्य हिस्से पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रात के अंधेरे में अचानक आसमान से आग बरसने लगी, सायरन की आवाजें गूंज उठी और देखते ही देखते पूरा इलाका दहशत में डूब गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना जोरदार था कि कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए, गाड़ियां पलट गईं और सड़कों पर मलबा फैल गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों की तलाश में भागते नजर आए। इजराइल की इमरजेंसी सेवाएं तुरंत हरकत में आईं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डर और दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ईरान की ओर से दागी गई ये बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है और इनका निशाना बेहद सटीक माना जाता है। इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इतनी मजबूत डिफेंस सिस्टम के बावजूद मिसाइलें शहर के अंदर तक पहुंच गईं। हमले के बाद इजराइल ने भी कड़ा रुख अपनाया है और जवाबी कार्रवाई के संकेत भी दे दिए। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमाओं पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। प्रधानमंत्री की ओर से साफ संदेश दिया गया है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने इस हमले को अपनी रणनीति का हिस्सा बताते हुए संकेत दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आगे और भी बड़े हमले हो सकते हैं। ऐसे में पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। दुनिया के बड़े देश भी अब इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर देखने को मिलेगा। आम लोगों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है। हर दिन नए हमले, नई चेतावनियां और हर पल बढ़ता हुआ डर, यही अब वहां की सच्चाई बन चुकी है। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक हमला था या फिर आने वाले बड़े युद्ध की शुरुआत। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और आने वाले कुछ घंटे और दिन यह तय करेंगे कि यह टकराव कहां जाकर रुकेगा। लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट अब फिर से आग की लपटों में घिरता नजर आ रहा है और दुनिया की नजरें इस जंग पर टिकी हुई हैं। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।